हेलो एवरीवन, साक्षी हियर। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਥਰਡ ਟੈਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰਸ ਟੈਲੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਰਕ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, तो उन्होंने बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुसी किसी भी अगर तुहाडा एम यह है उरे तक तुसी पहुँचना है तो शुरुआत तक ही तो करनी ही पऊगी ना। जीरो तो हमेशा शुरू करके ही आप अगे तक बढ़ सकते हैं। सो सोचो कि चाहे 1 नंबर आवे, चाहे 2 नंबर आवे, नैगेटिव नहीं होना, चाहे 0 ही आवे, नैगेटिव नहीं होना हैगा। अगर हुण शुरुआत करोगे, हुण मिसटेक्स नूं इंप्रूव करोगे तो पेपर दे विच जाके तुहाडी कदे भी मिसटेक नहीं होगी। ठीक है। सो हुण तो तुसी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये विच घट नंबर भी आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, उल्टा होर कॉन्फिडेंट हो कि चलो टैसट के विच मेरे मार्क्स घट आए हैं तो फिर की गल होगी, पेपर च मेरी गलती नहीं होगी। ओके। सो पॉजिटिव होके स्टार्ट करते हैं अज का लैक्चर। जेडे भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब करो तो बैल आइकन को क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम थोनों रिसीव होवे। एक होर गल मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहनी है, चाहे इंग्लिश की वीडियोज़ हैं, चाहे कंप्यूटर की वीडियोज़ हैं, चाहे जीके दी वीडियोज़ हैं, मीनस हिस्टरी होगी, पॉलिटी होगी, चाहे तुसी कोई भी एग्जाम देना है, वो सारे एग्जाम्स के लिए वो वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है। ओके। सो तुसी जेड़ा भी एग्जाम देना वो तुसी वो वीडियोज़ तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। सो सब तो पहला क्वेश्चन है, one of the most important factor that contribute to a success of person is his sincerity. Second one is, if I leave now I will not be able to return back before 9 p.m. Third is, when he did not find his cook in the kitchen he asked his wife where had he gone. Fourth one is, Geeta told me his name after he left. Fifth one is, knowledge of at least 2 languages are required to pass the examination. Sixth is, the whole block of flats including 2 shops were destroyed in fire. Seventh is, until the train will not get the signal it will not leave the platform. Eighth is, if I had money I will have lent it to her. Ninth is, walking along the road a car knocked him down. And the last one is, I went to the temple with my parents, aunts and cousin sisters. Okay. So I hope थोड़े सारे ने क्वेश्चंस कर ले होने हैं। जिन्होंने स्पीड ज़्यादा लगी तो तुसी पॉज कर सकते हो। ओके। तो अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। सो एक एक करके आंसर्स डिस्कस करते हैं। सो सब तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, one of the most important factor that contribute to a success of person is his sincerity. उन्होंने की कहा कि जेड़े भी फैक्टर्स ने उन्हां विचों एक फैक्टर केड़ा है जेड़ा कि कंट्रीब्यूट करता है किसी परसन की सक्सैस दे विच, ओदी सिंसीयरिटी। मतलब कोई परसन है, ठीक है, ऐसे बहुत फैक्टर्स हैं जेड़े कि ओदी सक्सैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंदे हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ड वर्क। ओके। तो बहुत फैक्टर्स हैं, उन्हां विचों आपां की कह रहे हैं कि एक फैक्टर की है सिंसीयरिटी। सो मतलब आपां काफ़ी फैक्टर्स चो किसी एक दी गल कर रहे हैं तो इत्थे मिसटेक कित्थे है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मतलब जिन्ने भी फैक्टर्स हैं उन्हां विचों आपां किसी एक दी गल कर रहे हैं। ओके। सो इत्थे फैक्टर नहीं आना, उरे नाल एस भी लगूगा। सो फैक्टर्स आएगा। ओके। आई होप थोनों समझ आ गया होगा। सो नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। एक ना ये वैसे रूल भी होंगे, देखो रूल भी याद रखने की जरूरत नहीं है जिन्होंने ये चीज़ समझ आ जाए। ये रूल एवं होंगे कि अगर अपने को 1 ऑफ लग्या हो, ठीक है, उस तो बाद नाउन हो गया, प्रनाउन हो गया, हमेशा प्लूरल होंगे। इनू तुसी एज ए रूल भी याद रख सकते हो, ठीक है, नहीं तो समझ ही लो, रूल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सो नैक्सट है, इफ़ आई लीव नाउ I will not be able to return back before 9 PM. की क्या है कि अगर मैं हुन जाऊँगा तो मैं 9 बजे तो पहला नहीं आ पाऊँगा। रिटर्न बैक, रिटर्न मतलब क्या होंदा है? वापस आना। बैक मतलब क्या होंदा है? वापस आना।
सो तुसी देख रहे हो इत्थे दो वर्ड्स ने जिन्हां दा सिमिलर मीनिंग है तो दोनों नूं यूज़ किया गया। सो मिसटेक इहदे विच इत्थे ही है। की मिसटेक है? अगर अपने कोल रिटर्न का यूज़ कर लिया, रिटर्न का मतलब की हुंदा है वापस आना, तो आपां नूं बैक यूज़ करन दी कोई ज़रूरत नहीं है। सो इत्थे इकल्ला रिटर्न आऊगा, बैक नहीं लगावांगे। सिमिलरली अपने कोल कुछ होर वर्ड्स हुंदे हैं जिवें आपां क्लास च भी करने हैं, मैम प्लीज़ रिपीट इट अगेन। ठीक है, रिपीट का मतलब की हुंदा है कि दोबारा बोल दो तुसी जो भी बोलिया। सो रिपीट च आपां ने कह ही दिता कि उन्होंने दोबारा बोलो, तो अगेन लगाने की जरूरत है ही नहीं उहदे नाल। ओके, तो ये ये वाले भी कई बार वर्ड यूज़ करके मिसटेक्स दित्तियां जांदियां पेपर दे विच। सो अगर लिखिया होवे रिपीट तो उस तो बाद अगेन का यूज़ किया होवे, सो वो भी चीज़ गलत हुंदी है, याद रखियो। सो जिहड़े दो वर्ड्स तुहानूं दस्से ने, एक हैगा रिटर्न दे नाल बैक का यूज़ नहीं हुंदा ते रिपीट दे नाल अगेन का यूज़ नहीं हुंदा। इनू हमेशा याद रखियो, ये उपर क्वेश्चंस आते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स दे विच। सो नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नैक्सट क्वेश्चन है, वैन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। जदों ने कुक नूं नहीं देखा किचन दे विच तो उन्हें अपनी वाइफ नूं पूछा कि वो कित्थे है। ठीक है, कित्थे गया। देखो हुण इहदे विच जिहड़ी मिसटेक है ना, वो ये वाले पार्ट दे विच है। अगर आप इहनूं ध्यान नाल पढ़ीए, अगर तुसी हले वेयर नूं भी एलिमिनेट कर दो, सिर्फ इन्ना पढ़ो, हैड ही गॉन, हैड ही गॉन, हैड ही गॉन तो तुहानूं की पता लग रहा है कि जिवें आपां किसी नूं क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। पर अगर आपां सेंटेंस नूं अच्छे तरीके नाल समझीए तो इत्थे क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है, उरे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की गल की गई है। सो याद रखियो, अगर अपने कोल कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, उहदे विच फॉर्म की होगी WH वाला कोई भी वर्ड, जिवें इत्थे वेयर दा यूज़ किया होया है, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब यूज़ की गई होगी। हैल्पिंग वर्ब की उरे हैड। उस तो बाद कोई सबजैक्ट, जिहड़ा सबजैक्ट है वो नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। उरे सबजैक्ट की है ही, तो उस तो बाद यूज़ होगी वर्ब। ये तो हो गया जदों क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन पुट किया गया है, उदों ये फॉर्म यूज़ होंदी है। बट अगर आपां इहनूं सिंपल दे विच कन्वर्ट करना है तो की करांगे, WH वाला जिहड़ा वर्ड है मीनस वेयर, इत्थे सब तो पहला सबजैक्ट लिखांगे। इत्थे किहड़ा सबजैक्ट अपना ही, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब आऊगी तो उस तो बाद वर्ब आऊगी। ओके, आई होप थोनू समझ आ गया होगा। उरे मिसटेक की है, वेयर हैड ही गॉन दी बजाय वेयर ही हैड गॉन आएगा। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। गीता टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लैफ्ट। गीता ने मैनू उसका नाम दस्या जदों वो चला गया। हुण देखो इत्थे समझो, इस सेंटेंस दे विच अपने कोल दो एक्शनस हो रहे हैं। पहला एक्शन की हो रहा है कि वह चला गया, सैकेंड एक्शन की हो रहा है कि गीता ने मैनू उसका नाम दस्या। ओके, जदों भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिहदे विच दो एक्शनस हो रहे हैं, एक्शन 1 ते एक्शन 2, ठीक है, उस हमेशा याद रखना है जिहड़ा फस्ट एक्शन हुंदा है उहनूं आपां लिखते हैं पास्ट परफेक्ट दे विच। अगर दोनों पास्ट दे विच है तो पहला पास्ट परफेक्ट लिखांगे, सैकेंड हैगा सिंपल पास्ट। ओके, हुण अगर आप दोबारा पढ़िए, गीता टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लैफ्ट, तो उरे पहला काम की होया कि वह चला गया। तो एक्शन 1 जिहड़ा है कि वह चला गया, तो किहदे विच आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट दे विच। सो उरे वेयर उरे आफ्टर ही लैफ्ट की बजाय ही हैड लैफ्ट आएगा। ठीक है, तो सैकेंड काम की हो रहा है कि गीता ने मैनू उसका नाम दस्या, जो कि ऑलरेडी सिंपल पास्ट दे विच है। सो उरे मिसटेक की है, ही हैड लैफ्ट आना सी। ओके, इनू याद रखियो, ये उपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर च। देखो ये एक होर गल याद रखनी है, ये चीज़ उदों अप्लाई होगी जो दोनों एक्शन पास्ट किए गए होन। बिकॉज कई सेंटेंस ऐसे होंगे हैं जिन्हां विच डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होंदियां ने, कई बार फ्यूचर दे नाल सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ किया गया होंदा है। सो ये वाला उदों यूज़ होगा जदों दोनों एक्शन पास्ट च होए होन। ओके, सो नेक्स्ट है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। इस चोने की कहा गया है कि 2 लैंग्वेजेस की नॉलेज होना जरूरी है अगर यह एग्जामिनेशन नू पास करना है। अगर आप देखिए जो अपना सेंटेंस का सबजैक्ट है वो हैगा नॉलेज। ओके, सो नॉलेज की है, नॉलेज सिंगुलर है, सो ये नाल जिहड़ी वर्ब है वो भी की यूज़ होगी सिंगुलर। सो नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड आऊगा कि इज़ रिक्वायर्ड आऊगा, इज़ रिक्वायर्ड आऊगा। ओके, सो नेक्स्ट है,
द whole block of flats including 2 shops were destroyed in the fire। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਲੌਕ ਫਲੈਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲੌਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ whole block of flats। ਠੀਕ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ अगर तुसी गल करो कि एक पूरा ब्लॉक है फ्लैट्स का तो ये चीज़ की है ये चीज़ एक तरीके नाल सिंगुलर ही होगी। ठीक है क्योंकि ब्लॉक आप किसी ब्लॉक की गल कर रहे हैं फ्लैट्स से। ठीक है फ्लैट्स वो हैगे हैं बट वैसे वो चीज़ पूरे ओवरऑल की है सिंगुलर है। सो ये अपना मेन उरे सब्जैक्ट की है whole block of flats। ओके जो कि है सिंगुलर। सो ये कोई ना कोई वर्ब भी यूज़ की गई होगी। यदि वर्ब केड़ी है वर। ठीक है हैल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब हैल्पिंग वर्ब। सो ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਵਰ ਉਹ ਕੀ ਵਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਵॉज ਆਊਗਾ ਵॉज ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲ ਬਲੌਕ ਆਫ ਫਲੈਟਸ ਆਫ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵॉज ਆਊਗਾ। ਓਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ until the train will not get the signal it will not leave the platform। जब तक ट्रेन ਨੂੰ सिग्नल नहीं मिलूगा उद तक ਉਹ प्लेटफॉर्म ਨੂੰ नहीं ਛੱਡੂਗੀ। जब तक ट्रेन ਨੂੰ सिग्नल नहीं मिलूगा मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ until ਦਾ यूज़ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ नहीं ਦਾ यूज़ हो गया कि जब तक ਐਵੇਂ नहीं होगा तब तक ਉਹ नहीं होगा। ठीक है सो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ कि जब तक ट्रेन है ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ सिग्नल नहीं मिलूगा उद तक ਉਹ प्लेटफॉर्म ਨੂੰ नहीं ਛੱਡੂਗੀ। सो until ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ not ਦਾ यूज़ नहीं ਕਰਦੇ। सो ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹ ਹੋਊਗਾ until the train will get the signal it will not leave the platform। ठीक है कि ट्रेन ਨੂੰ जब तक सिग्नल नहीं मिलूगा ਉਹ उद तक प्लेटफॉर्म ਨੂੰ नहीं ਛੱਡੂਗੀ। सो आई होप समझ आ गया होगा। ਹੁਣ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इफ़ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर। अगर मेरे कोल पैसे हुंदे तो मैं उन्होंने दे दिंदी। ओके हुण अगर आप ध्यान नाल देखिए इत्थे अपने कोल जिहड़ा इफ़ वाला क्लॉज है इफ़ आई हैड मनी। ठीक है इहनूं आपां बोलांगे कि इफ़ वाला क्लॉज है ये किहदे विच है पास्ट दे विच है ना पास्ट टेंस का यूज़ किया होया है। तो अगर इफ़ वाला क्लॉज पास्ट दे विच होवे तो जिहड़ा दूसरा वाला क्लॉज हुंदा है इहनूं वैसे मेन क्लॉज भी बोलते हैं ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਸ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਲੌਜ਼। ਓਕੇ ਸੋ ਇਫ ਵਾਲਾ ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਰੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੁੱਡ। ਓਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਲ ਦੀ ਪਾਸਟ ਫॉर्म ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਰੇ ਕੀ ਆਊਗਾ if I had money I would have lent it to her। so next question है walking along the road a car knocked him down। अगर आप ਇਹਦਾ मीनिंग देखिए ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ मतलब ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੈਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ बट उरे मीनिंग अगर आप सोचने की कोशिश करिए तो की है कार नहीं जा रही सी रोड ते एक परसन रोड ते चल रहा सी उहदे पिछों एक कार आई तो उन्हें उन्होंने टक्कर मारी। ओके सो उरे वॉकिंग अलॉन्ग द रोड की बजाय आप की यूज़ करांगे वाइल ही वॉज वॉकिंग। ओके मतलब इत्थे सबजैक्ट जिहड़ा हैगा वो आपां नूं दिता नहीं होया सो आपां नूं ऐड करांगे वाइल ही वॉज walking along the road a car knocked him down। ओके सो ध्यान रखना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ठीक है इसलिए ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ यूज़ ਕੀਤਾ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है I went to the temple with my parents aunts and cousin sisters। देखो वैसे आप नॉर्मल जिंदगी बोलते रहने हैं कि ये मेरा कज़न ब्रदर है मेरी कज़न सिस्टर है बट अगर आप इंग्लिश की गल करिए इंग्लिश के ये चीज़ नूं गलत मन्निया जाता है। कदे भी कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर्स नहीं होंदियां हमेशा चाहे कोई ब्रदर है कज़न थोड़ा चाहे कोई सिस्टर है उन्होंने दोनों के लिए आप की यूज़ करते हैं वर्ड कज़न। ओके सो अगर एक तो ज़्यादा है तो कज़न्स लिखांगे। सो ये की है आई वेंट टू टैंपल विद माई कि मैं मंदिर गया अपने पेरेंट्स नाल आंट्स दे नाल ते कज़न सिस्टर्स दे नाल। सो इत्थे कज़न सिस्टर्स की बजाय कल्ला कज़न्स आऊगा सिस्टर वर्ड यूज़ नहीं करते कज़न दे नाल।
ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾइप ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ फ़ायदा ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।